महाराष्ट्र में क्या बीजेपी इतिहास रचेगी? क्या उद्धव ठाकरे 2.5 साल की सरकार गिराने का बदला लेंगे? यहाँ 23 नवंबर को पता चलेगा। इस बार मुकाबला किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। महायुति की अगुवाई करने वाली बीजेपी हरियाणा चुनाव में जीत के बाद उत्साहित है। महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों की बदौलत सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रहा है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने महाराष्ट्र में 31 सीटें जीती थी। वोट के आंकड़े को देखें तो महाविकास अघाड़ी को 158 विधानसभा में बढ़त मिली थी। दूसरी ओर महायुति को लोकसभा चुनाव में 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यहाँ गठबंधन 125 विधानसभा में आगे रहा था। दोनों गठबंधनों के बढ़त में 33 विधानसभा सीटों का फर्क था। सत्ता की चाबी इसी आंकड़े में छिपी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद गोदावरी में काफी पानी बह चुका है। हार के बाद महायुति गठबंधन ने मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया है। बीजेपी नए सिरे से माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गई है। महाविकास अघाड़ी ने भी अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। महायुति के लिए चुनौती मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की सीटें हैं, जहां अघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में लीड ली थी। पिछले विधानसभा के आंकड़े को देखें तो 288 विधानसभा में से 31 ऐसी थी जहां जीत और हार का फासला 5000 वोटों से कम रहा। कांटे की टक्कर में महायुति ने 15 और महाविकास अघाड़ी 16 सीटों पर जीती थी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन सीटों पर दोनों गठबंधनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं, लेकिन वोटों के आंकड़े आने वाले नतीजों का संकेत दे देते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं। पहले जहां 2 गठबंधनों के 4 दलों में मुख्य मुकाबला होता था, अब 6 दल आमने सामने होंगे। शिवसेना यानी कि यूबीटी और एनसीबी यानी कि शरद को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही जनता उन्हें सहानुभूति का वोट देगी। महायुति में बीजेपी 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना यानी कि शिंदे को 70 और अजीत पवार को 50 सीटें मिल सकती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं महायुति का सबसे बड़ा संकट वोट ट्रांसफर का है। अजीत पवार के एनसीपी को बीजेपी के वोट देंगे या नहीं, इस पर महायुति का भविष्य टिका है। वहीं अजीत पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कोर वोटरों को एकजुट रखना भी है, जिस पर उनके चाचा शरद पवार का प्रभाव अधिक है। वोट ट्रांसफर की प्रॉब्लम महाविकास अघाड़ी में कम है। इसके अलावा मराठा वोटर का वोट भी निर्णायक साबित होगा। स्पेशल डेस्क न्यूज़+ 24x7। और आप देख रहे हैं न्यूज़+ 24/7।